किस लिए खोपड़ी है तुम्हारे पास? अब सच सच बताओ, तुम्हारे पढ़ाई का, तुम्हारे लिखाई का, तुम्हारी विद्वता का, विद्वानता का क्या आज मर्म निकल रहा है? हम भी तो लोगों की शांति का ही हरण कर रहे हैं, लेकिन याद रखो, शांति हरण करके ले जाओगे तो रावण जैसा मरण हो जाएगा। शांति की खोज करने के लिए हनुमान जी जैसा जाओ। और हनुमान जी जब शांति की खोज करने जाते हैं तो उनको क्या क्या परेशानी आती है ये आपको जानना पड़ेगा। हनुमान जी सभी जीव हैं, जीव को शांति खोजनी है, जीव को भक्ति खोजनी है, जीव को आनंद खोजना है, परंतु वो लंका में कैद है, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। खबर लेने के लिए तुम्हें बहुत सारी बाधाओं को लांघना होगा। हनुमान जी जब चले तो चलते के साथ पहले कौन आया उनके मार्ग में? कहा उनके काका जी आ गए। कौन आ गए? मैनाक पर्वत आ गया। मैनाक पर्वत कौन है? सोने का पर्वत है। आराम करने का निमंत्रण दिया, धन धान्य से संपन्न है। भैया हनुमान जी को सोने का पहाड़ आकर के रोकने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपना बन के। हनुमान जी कहाँ जा रहे हो? देखो ये हुआ क्या था, पहले हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था कि पर्वत उड़ सकते थे। अब महाराज उड़ सकते थे तो कभी इनका उड़ने का मन कर जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कहीं आबादी में जाके बैठने का मन कर जाए तो बाद में इंद्र ने अपने वज्र से सभी पर्वतों के पंख को काट दिया, परंतु मैनाक भागा कि हमारा बच जाए। समुद्र के पास गया, बोला हमको छिपा ले तो हमारा बच जाएगा। सागर विशाल हैं, कोई आके बच जाए, रह जाए, उनको कोई बोला आ जाओ भैया। बोला ये तो तुम्हारी लहर आने ही नहीं देते। सागर के लहर उसको बाहर फेंक देते। तो सागर ने कहा भैया आना तो पड़ेगा। सागर के भीतर अगर आना चाहते हो तो लहरों को अतिक्रम करके आना पड़ेगा। ईश्वर और गुरु के सानिध्य में आना चाहते हो, किसी व्यक्ति से जहां तुम्हें जाकर के आनंद प्राप्त होने वाला है, तो लहरें तो वहां रहती हैं, लहरों से लड़ना पड़ेगा। जो लहरों को देख के ये भाग गए, उन्हें समुद्र की गहराई कहां से मिलेगी? उन्हें सागर की गहराई से परिचय कहां होगा? इसलिए हर द्वार पर लहर होते हैं, चाहे मंत्री जी हों चाहे गुरु जी हों, लहरें हर जगह होती हैं। इन लहरों को पार करके आना है रामपुर वाले, लहरों को पार करके आना है, क्योंकि सागर भीतर बहुत शांत है और ऊपर लहरें दिखाई पड़ती हैं। दुनिया में सागर से ज्यादा शांत कोई नहीं, बस भीतर जाके देखो, एकदम गहन शांति है। ईश्वर और गुरु, तू प्यार का सागर है, वो सागर है, वो परम शांति के लिए लहरों को। तो भैया कैसे आए? मैनाक ने पूछा। बोला अब किसी से हेल्प मांगो। तो उन्होंने पवन से हेल्प मांगा, पवन देव से। बोला ऐसा हवा चलाओ कि लहर पीछे जाए, इसी में हम गड़ाप से नीचे चले जाएं। तो पवन देवता ने फोर्स दे करके, 4-4 जिले की फोर्स लगी, 5 जिले की फोर्स मारा, लहर पीछे गए, मैनाक अंदर गया, आराम से रहा। शिष्य किस काम के? गुरुजी कहीं गड़बड़ करें तो शिष्य बोल दें। तो हमारे शिष्य तो ऐसे कि गुरुजी गड़बड़ करें तो और गड़बड़ रास्ता पकड़ा देंगे। निकलो, चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम, जाओ। महाराज हनुमान जी हर जगह जा रहे हैं जहां पर कथा हो रही है, हर जगह उपस्थित हैं जहां कथा हो रही है, प्रत्येक जगह उपस्थित हैं। और राम जी कहां हैं? साकेत अपना गए। और ये वरदान किसने दिया हनुमान जी को? जानकी जी ने। हनुमान जी निकले थे तो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कि भाई सुग्रीव का पत्नी चली गई, उनको मिला देंगे, राम जी की पत्नी चली गई, राम जी से मिला देंगे, और इनका राज्य चला गया, इनको मिल जाएगा 14 साल के बाद, चलो अब कुछ तो अच्छा काम कर ही देते हैं। निष्काम भाव से लगे थे। पर मिला क्या?
सब चले गए, हनुमान जी आज भी यहां उपस्थित हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, राम रसायन तुम्हारे पासा, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। क्या नहीं मिला हनुमान जी को जानकी जी से? शांति और भक्ति के पास जाओगे तो कुछ बच जाएगा क्या पाने को? भक्ति के पास पहुंच जाओगे तो कुछ बचेगा क्या पाने को? हनुमान जी निस्वार्थ ही जा रहे हैं, पर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा उनको। जो नहीं चाहते वो भी मिल जाएगा उनको, पर रास्ते में कितनी तकलीफें हैं। सोना छोड़ना पड़ा, उतना सोना में तो आदमी बाप बदल दे, गुरु कौन कहे। मैं सच कहता हूं, भाई विदेशों में बदल लेते हैं कि नहीं? अरे भैया विदेश विदेश कह रहे हो, मैं आरटीआई डालो, भारत में निकाल दूं 1 लाख जिन्होंने बाप बदल लिए पैसे के लिए। तो उतने में तो पिता बदल लोगे, मां बदल लोगे। और हनुमान जी को सोने का पहाड़, हाँ हनुमान जी ऐसे ही हैं। इसलिए राम जी को जब कहा लक्ष्मण जी ने कि वो तो सोना वहां जा रहे हैं, कहीं हनुमान जी बदल गए तो? सोने का दरवाजा है, ये है वो है लंका में। लक्ष्मण जी को शंका हुई तो राम जी ने कहा, जो सोने के पहाड़ को देख के नहीं बदला, वो सोने के किवाड़ को देख के क्या बदलेगा? भैया सोने का पहाड़ है मैनाक, ये घरों में लगे छोटे छोटे सोने के किवाड़ क्या बदलेंगे मेरे हनुमान को? और लक्ष्मण जी चिंता मत करो, तुमको भी वही बचाएंगे। मेघनाथ जब शक्ति मारेगा ना तो वही बचाएंगे। यद्यपि भगवान कभी किसी का अहंकार हो ऐसा चाहते नहीं, हनुमान जी के मन में कभी अहंकार तो हो नहीं सकता, लेकिन राम जी इतने कंसर्न हैं कि कहीं हनुमान के मन में कभी अहंकार आ न जाए। तो जब ले करके आ रहे थे तो भरत के हाथों दूब का बाण मरवा दिया और गिरवा दिया। भरत ने क्या मारा था? दूर्वा का बाण। गिरा कौन मूर्छित होके? हनुमान। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। कहीं हनुमान के मन में अहंकार न हो। भाई राम जी भी अद्भुत है, टेस्ट भी उस समय में कर रहे हैं जिस समय भाई पड़ा हुआ है और सूर्योदय तक दवाई आनी है। बताओ इनको दूसरा दिन एग्जाम नहीं देना था? और ये भी कठिनाई में एग्जाम लेते हैं। भाई पढ़ाए, अगर प्रातः सूर्योदय से पहले हनुमान जी नहीं आए, तो लोग भी इतना डरते हैं, इसको इतना हैबोक बनाते हैं। गुरु जी अगर आदमी सूर्योदय के पहले हनुमान जी नहीं आए, हम के सूर्योदय हनुमान जी ने ऐसे देख लिया था, जा रहे हैं दवाई लाने,